मैं बता देता हूँ 24 में मोदी 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 ही होगा। महंगाई सर नहीं बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा। आज महंगाई नहीं बढ़ावे तो पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा। सर भूखमंगा देख रहे हैं आप लोग भी, मीडिया देखते ही होंगे, वही हाल इंडिया में हो जाएगा। इसलिए हम लोग को तो कम से कम खाना भी मिल जा रहा है, उन लोग को तो खाना भी नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान में तो खाना भी नहीं मिल रहा है। यही कारण से महंगाई नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए आपका गैस वहाँ से जो बढ़ा रेट, वही रेट आपका नहीं बढ़ रहा है, थोड़ी अपना मन से बढ़ा रहा है। जो आपका वहाँ गैस खरीदे किए जो रेट बढ़ा था ऑटोमेटिक यहाँ बढ़ा, तो और नहीं करेंगे तो वो स्थिति पाकिस्तान वाला हाल होगा। महंगाई तो बढ़ी नहीं है। पिछले हिसाब से देखोगे तो पहले भी महंगाई थी। कांग्रेस के शासन में 80 रुपये 100 रुपये किलो दाल थी, आज भी 120 रुपये 150 रुपये। 10 साल पहले देखोगे तो बदलाव आएगा ही आएगा। तो महंगाई उस हिसाब से है नहीं। ये राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, कश्मीर में 370 कलम हटा दिया। इसके वजह से योगी और मोदी यही जोड़ी चलना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा बात पर। लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही है। विपक्ष का कहना है कि यदि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, मोदी स्वयं को राजा घोषित कर देंगे। और बीजेपी प्रयास करे कि तीसरी बार मोदी मुख्यमंत्री बने। और बीजेपी ने नया मुद्दा इस बार लेके आई है, वो बात करी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हमारे साथ यहाँ पर देश भर की जनता है, उनसे हम लोग जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उस पर क्या राय है आप लोग? जिस हिसाब से देख रहे हैं माहौल फिर से ऐसा लगता है कि मोदी जी फिर से एक बार फिर से आएंगे और सांसद बनेंगे, क्योंकि विकास जिस प्रकार से बनारस में हुआ है, काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। सफाई को लेकर के या फिर अन्य चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है बनारस। हम तो यहाँ लगभग 5 सालों से रह रहे हैं, तो जिस हिसाब से हमने देखा है परिवर्तन जो हुआ है मोदी जी के आने से पहले और मोदी जी आने के बाद, तो काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है बनारस में। तो मुझे लगता है कि फिर मोदी जी फिर से एक बार जनता है। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? हम तो मूलतः गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से। यहाँ बनारस में रहते हैं? जी, बनारस में BHU में पढ़ाई करते हैं। तो केवल बनारस की सभी जगह विकास है कि केवल बनारस में है? नहीं, लगभग सभी जगह वो है, लेकिन जो मेन इलाके हैं वहाँ पे थोड़ा परिवर्तन थोड़ा ज़्यादा अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। विपक्ष यह कह रहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, मोदी जी स्वयं को राजा घोषित कर देंगे। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो तो जनता ही, सारे पावर तो जनता के हाथ में है। मोदी जी अब क्या करते हैं ये तो फिर देखने वाली बात होगी। अभी कह रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, युवाओं के लिए नौकरियां नहीं है। महंगाई और नौकरी इस मामले में तो सरकार बिल्कुल ही पीछे है। अगर आप रोजगार की बात करें और महंगाई की बात करें तो सरकार मूलतः वास्तविक रूप से सरकार इस पर काम करना चाहिए। सरकार को काम करना चाहिए, महंगाई को किसी हद तक कम करना चाहिए और रोजगार का अवसर लोगों को देना चाहिए। तो इसको देखते हुए सरकार में बदलाव नहीं चाहते हैं? सरकार में बदलाव, अगर सरकार अन्य चीज़ों को लेकर आके आती है, अगर हमारे पास रोजगार और अन्य मुद्दों पे कोई भी अगर पार्टी का काम करने को बोलती है तो इट्स ऑब्वियस कि हम उन्हें चांस देंगे। अभी UCC की भी बात भी उठ रही है, समान नागरिक संहिता की बात उठी है, मोदी जी भी कह रहे हैं, उस पर क्या कहना होगा? बिल्कुल, मेरा पूर्णतः समर्थन है समान नागरिक संहिता को लेकर। हम चाहते हैं कि UCC आए और मैं तो पूरे समर्थन के साथ कहता हूँ और UCC के समर्थन में हूँ। आप कहाँ से हैं सर? बिहार से। क्या कहेंगे 24 में जो लोकसभा का चुनाव है? जो अच्छा प्रधानमंत्री है उसको हम लोग वोट देंगे, और क्या। देश के लिए जो अच्छा काम करे, जो सब कुछ करे, उसके लिए वोट देंगे। जितने सब चोर बैठे हुए हैं, ये महागठबंधन नहीं लठबंधन हुआ है ये बिहार में, यही है, और क्या कहेंगे। आप भी बिहार से हैं, नीतीश कुमार भी बिहार से हैं, प्रधानमंत्री पद के रेस में है इस बार। और प्रधानमंत्री बना दीजिएगा तो पता चला देश बेच के खा जाएगा। जितना है सब भ्रष्टाचारी उस पर गठबंधन में खड़ा हुआ। नीतीश कुमार जातीय जनगणना करा रहे थे और मोदी जी कह रहे हैं कि पूरे सभी नागरिकों के लिए एक कानून बनेगा, उसकी बात अब हो रही है। वो एक कानून ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार जौहर घोल रहे हैं, नागरिकता थोड़ा कर रहे हैं, वो जौहर घोल रहे हैं। Hi, I'm Sachin Srivastava. I from Bihar. This Bihar is very good. मैं सचिन कुमार हूँ, मैं बिहार से हूँ, औरंगाबाद ज़िला से। दरअसल आजकल महंगाई और इंसान की बढ़ंतरी इतना हो गई है, जनसंख्या के हिसाब से इंसान का महंगाई बढ़ रहा है। देखिए, महंगाई कोई नॉर्मल है, मगर इंसान की जनसंख्या इतना बढ़ रहा है, इसी के ऊपर से महंगाई भी बढ़ी। अब ये कुआं में पानी रहेगा जितना, उतना ही ना पानी पीने के लिए आदमी को मिलेगा। अब बेसी पानी होगा तो सरकार भी अलग अपना चुनाव करेगी, अलग
प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे तो? हम प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी को ही देखेंगे। हम जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गलत भी किए हैं, सही भी किए। आजकल ज़माना में कौन इंसान गलत नहीं करता है? हर एक इंसान गलत करता है, सही करता है। अगर गलत ना करे तो इंसान कौन है? भगवान से जब गलती हो सकता है तो इंसान कौन सा मिट्टी है? विपक्ष वाले बोल रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, मोदी राज में बेरोजगारी बढ़ गई है। महंगाई कोई ऐसा तो नहीं है, महंगाई तो कोई ऐसा महंगाई का मुद्दा है तो नहीं। महंगाई किस चीज़ का है? जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी और क्या। गठबंधन मिल जाएगा तो क्या बीजेपी जीत पाएगी इस बार? एकदम आराम से जीत जाएगी बीजेपी, 300 पार जाएगी। हाँ हाँ 100%। आप कहाँ से? ये लोग आपस में लड़के अपने में रह जाएंगे। इन लोगों का अभी फिक्स ही नहीं है जो प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या कहेंगे, पीएम किसको देखना चाहेंगे इस बार? अब मोदी हो जाएगा सर, वापस मोदी हो जाएंगे। क्यों? अच्छा, अभी मोदी का राज है, अभी मोदी का हो जाएगा। अभी मोदी होगा और मोदी होना चाहिए। ये राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, कश्मीर में 370 कलम हटा दिया। इसके वजह से योगी और मोदी यही जोड़ी चलना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी मुसलमानों का विरोध करते हैं, अभी समान कानून सबके लिए ला रहे, सब पे समान कानून लागू होगा। का विरोध किया मुसलमानों का? ये मुसलमानों का विरोध नहीं है, ये जनता के भला के लिए जो सोच रहे हैं वो जनता के भला के लिए। ये राहुल गांधी का विरोध है, नहीं कि वो उनका विरोध है। मोदी जी का विरोध नहीं है, मोदी जी का विरोध नहीं। मुसलमान लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, कहाँ कोई दिक्कत है यहाँ पर बनारस में? लोग अभी आजाद रखो गए। अभी जो मोदी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं उसमें ये हो जाएगा सभी के लिए समान कानून। जो मुस्लिम 4 शादी कर सकते थे अब रोक लग जाएगा, तो विरोध करेंगे। एकदम होना चाहिए वो सब। मान लीजिए कोई महिला है, मान लीजिए हिंदू या मुस्लिम महिला होती है, किसी की शादी करके आप 4 शादी कर लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा उसको, तो ऐसा कोई थोड़ी होता है। महिला का सम्मान होना ही चाहिए। मोदी जी सम्मान दिए हैं तो ये तो होना ही चाहिए। एक नियम कानून होना चाहिए हर देश में। ऐसा थोड़ा है जो मुसलमान के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग। बताइए सर, आप लोग कहाँ से? पुणे से। अच्छा, वहाँ पे उद्धव ठाकरे भी हैं, वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे गद्दार हैं, तो वो क्या स्थिति वहाँ पे है? वो गद्दारी, वही गद्दारी। नहीं कहा गद्दार है एकनाथ शिंदे? वो हिंदुत्व के साथ गया है, वो गद्दार है, वो हिंदुत्व के साथ गया है, वो मोदी के साथ गया है। मोदी के साथ नहीं गया, उसने पीछे से वो खंजर पेट में मारा है। और अभी अगले सरकार आएगा ना, वो उद्धव साहब का ही आएगा। खाली उद्धव साहब का आएगा, आणि वो इतने सीट से आएगा कि उसको किसी की जरूरत नहीं होगी। गद्दार सब जाएंगे। अभी आप लोग कह रहे हैं कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। ऊपर है, सुनो, मैं एक बात बता रहा है। केंद्र में मोदी सरकार एक नंबर है, और राज्य की स्थिति वैसी नहीं है। महाराष्ट्र की स्थिति वैसी नहीं है। वो क्या कर रहा है, कुर्सी के लिए इसको खींचो उसको खींचो, खींच के उसका अभी सरकार आ गया है। लेकिन आगे 1 साल में इलेक्शन है, उधर मोदी जी नहीं चलेंगे ना शिंदे साहब चलेंगे, ओनली उद्धव ठाकरे चलेंगे। मोदी जी प्रचार करेंगे उनका, एकनाथ शिंदे का जगह पे वो मोदी प्रचार करेगा उतना उसका सीट खत्म हो जाएगा। वो उसने खाली देखने का, उसको केंद्र में खासदार सबसे ज्यादा आएंगे महाराष्ट्र में। वो बात नहीं है, पर आमदार के लिए वो नहीं ठीक। ये हम लोग और लोगों से जानते हैं। आप लोग कहाँ से? हम बलिया से। क्या कहेंगे, लोकसभा का चुनाव अगले वर्ष है, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे इस बार? जनता तो नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए। भारत का आवाज। क्यों नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए? नरेंद्र मोदी जो विकास किए हैं, जो ये काशी को काशी किए हैं, काशी को ये बनाए हैं, बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना है और बहुत सारे कार्य किए हैं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है मोदी जी के सरकार में जी। महंगाई बढ़ गई है, विपक्ष कह रहा है। महंगाई तो है ही सर, और क्या, महंगाई तो बहुत हो गई। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ की व्यवस्था अच्छी है। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे पूरे शहर को चमका दिया है, बनारस को। साफ़ सफाई अच्छी है, यहाँ के व्यवस्था में अच्छा लगा आके। और नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। देश हमारा तरक्की कर रहा है, विकास की ओर अग्रसित है। आने वाले समय में भारत नंबर 1 पे रहेगा। आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले से हूँ। मैं यमार हूँ, फार्मा लाइन में। अच्छा, मोदी जी तो फार्मा लाइन में आप बनारस में हैं? नहीं, मैं दिल्ली में हूँ।
मोदी जी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहे हैं, सभी नागरिकों के लिए समान कानून लेके आ रहे हैं, इस पे क्या कहना होगा? ये अच्छा रहेगा, सभी नागरिकों को एक समान रहना चाहिए, सभी कोई किसी में कोई भेदभाव ना होना चाहिए और ये कानून आना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है देश के लिए। मुस्लिम इसका विरोध करेंगे? वो गलत है कर रहे हैं, क्योंकि भारत में सभी रहने वाले एक समान है, सभी के लिए कानून ज़रूरी है आने के लिए। प्रतापगढ़ में क्या काम हुआ है? प्रतापगढ़ में फ्लाईओवर बना है और ये क्या बोलते हैं ट्रामा सेंटर, अभी इसका उद्घाटन हुआ है ट्रामा सेंटर का, डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम से। वहाँ पे और भी कुछ काम हुआ है, मतलब प्रतापगढ़ कुछ विकास हो रहा है? विकास हो रहा है लेकिन उस गति से नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। प्रतापगढ़ में एक पुरानी ट्रैक्टर फैक्ट्री थी, उस पर काफ़ी नेता जो इसके पहले पुराने जो सांसद थे कुंवर हरिवंश सिंह, उन्होंने वादा किया था उसको चालू करूँगा, वो नहीं किए। अभी वर्तमान सांसद श्री संगमलाल गुप्ता जी हैं, ये भी शायद बोले थे लेकिन अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं यही चाहता हूँ कि प्रतापगढ़ में वो ट्रैक्टर फैक्ट्री चालू हो जिससे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। अच्छा, फार्मा कंपनी से हैं, प्रतिदिन कई लोगों से मिलना जुलना आपका होता है, घूमते फिरते रहते होंगे, तो विपक्ष कह रहा है महंगाई बढ़ी है, इसका क्या कितना असर आप देख रहे हैं? महंगाई तो बढ़ी नहीं है, पिछले हिसाब से देखोगे तो पहले भी महंगाई थी। कांग्रेस के शासन में 80 रुपये 100 रुपये किलो दाल थी, आज भी 120 रुपये 150 रुपये। 10 साल पहले देखोगे तो बदलाव आएगा ही आएगा, तो महंगाई उस हिसाब से है नहीं। 70 रुपये पेट्रोल था, अब लगभग 100 रुपये। हाँ, तो 70 रुपये पेट्रोल था आज के 7-8 साल पहले, तो उस हिसाब से देखोगे तो सही चल रहा है, बहुत महंगाई नहीं है। सैलरी वगैरह भी बढ़ रही है आप लोग की? सैलरी बढ़ती है, हाँ, समय के हिसाब से बढ़ती है, उसी हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। उसी हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। आप कहाँ से हैं? इलाहाबाद। क्या कहेंगे, लोकसभा का चुनाव अगले वर्ष है, मोदी जीतेंगे। क्यों मोदी जीतेंगे? उनकी एक ऐसी काम है कि जो कोई नेता कर पाया न कर पाएगा। जो मोदी कर दे रहे हैं वो कोई नेता नहीं कर पाएगा। क्या किए मोदी जी? बहुत कुछ किए हैं, आप अयोध्या देख लीजिए, काशी देख लीजिए, मथुरा की भी बारी है, मथुरा भी देखना पड़ेगा। ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किए हैं मोदी जी, सब काम किए हैं। आप प्रयागराज से हैं, वहाँ पे अतीक अहमद शूट आउट जो हुआ है, क्या कहेंगे उस पर? अतीक अहमद सही शूट आउट हुआ है। माफियों के लिए योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी के साथ साथ मोदी जी भी हैं। अब आने वाले समय में योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन 2024 का चुनाव मोदी जी के अलावा कोई नहीं जीत पाएगा। प्रयागराज में कहाँ से हैं? प्रयागराज हैं इलाहाबाद सिरसा से, हम इलाहाबाद कस्बा है सिरसा, वहाँ से हम। अब क्या स्थिति है? जो दबदबा मुख्तार उसका अतीक अहमद के गुर्गों का होता था, अब क्या स्थिति है वहाँ पे? बहुत बढ़िया स्थिति है, अब कोई दिक्कत नहीं है। गुंडा है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ खत्म हो रहा है। आप भी देख लीजिए, अखिलेश सरकार था, उसमें कितना रेप होता था, सब कुछ होता था, चोरी बदमाशी डकैती सब कुछ होता था, लेकिन मोदी राज में बहुत कम हो गया है, 100 में से 10%। क्या करते हैं आप? बिजनेसमैन। यस। किस चीज़ का बिजनेस है? बर्तन का है, होलसेलर। यस। तो बर्तन का भी, जैसे महंगाई बढ़ने की एक बात हो रही है, काम होगा तो महंगाई होगा, जब सरकार काम करेगी तो महंगाई होना है। इससे पहले 10 टैक्स देना पड़ता था, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये टैक्स, अब इसमें मात्र जीएसटी है, एक टैक्स भरिए जीएसटी। व्यापारी वही तो बोल रहे हैं कि मोदी जी जीएसटी ला के व्यापारियों को बहुत बढ़िया करें, जीएसटी की बहुत बढ़िया चीज़ है। बाहर से माल आ रहा है, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी, वहाँ से बस जीएसटी फार्म बनाओ, बहुत बढ़िया है जीएसटी कार्ड, उससे बहुत बढ़िया है। जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है जीएसटी, मात्र सिर्फ एक टैक्स देना पड़ रहा है, नहीं तो सेल टैक्स, इनकम टैक्स, बहुत टैक्स देना पड़ता था। मोदी नारा लगा। महंगाई नहीं बढ़ा आपके अकॉर्डिंग? हाँ भाई, महंगाई नहीं बढ़ा आपके अनुसार? नहीं, महंगाई नहीं बढ़ा है। देखो, काम होगा तो महंगाई होना है, 10-5 वाली बात नहीं, महंगाई तो होना है। जब काम सरकार काम करेगी और मोदी जीते बाद। नहीं, इनको बोल दीजिए, बोल दो। महंगाई बढ़ी क्यों नहीं भैया? मैं प्रयागराज से हूँ। क्या बोलेंगे, लोकसभा का चुनाव अगले साल है, तो मोदी आना। क्यों मोदी आएंगे? बस मोदी ऐसा काम कर ले देश के लिए, किसके लिए मोदी आना तय है। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत काम किया, 370, त्रिपुरा तलाक, भव्य राम मंदिर, काशी का कॉरिडोर, उज्जैन का कॉरिडोर, बहुत ऐसे काम किए योगी मोदी ने। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? कुछ कह रहे थे, महंगाई पे कुछ कह रहे थे? महंगाई पे बिल्कुल महंगाई बढ़ रही, क्यों बढ़ नहीं रही भाई? मोदी जी सत्ता में आए थे तो महंगाई, काला धन, ये सब जो मुख्य वादे थे बेसिक, तो जो वही नहीं पूरा करें। हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कोई सरकार पूरे काम अच्छे नहीं करती, कोई पूरे बुरे नहीं करती, कि जो अच्छे हैं अच्छे के गुणगान हो रहा। अब हम लोग अभी है 2018 का जो है, चलिए राज्य के है, लेकिन राजनीति भी बीजेपी है, 2018 का है वीडियो का। आप लोग पत्रकार महोदय, आपको पता होगा,
जो है यूपी SSC का एग्ज़ाम हुआ था, रद्द हुआ। 18 से आज 23 चल रहा, आज पेपर देने आए हैं, बस बनारस घूम रहे हैं, चले जाएंगे। अब रिजल्ट आता है कि नहीं आता है, रद्द होता है, क्या होता है, बहुत सारी चीज़। तो केवल मंदिर मस्जिद से नहीं, हमको रोज़गार भी तो चाहिए। चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा? अब चुनाव पे तो जनता देखो तुरंत बहुत जल्दी से मुड़ जाती, कभी मंदिर मस्जिद का, कभी जातिवाद का, बहुत सारी चीज़ें हो जाती। तो नया मुद्दा आ गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनने की बात हो रही है। कोड की बात तो काफ़ी दिन से चल रही, लेकिन देखो क्या होता है। अब आता है तो स्वागत है। और बहुत सारे। कहाँ से? मैं मूलतः गोरखपुर से हूँ। और बनारस में क्या करते हैं? मैं BHU से परस्नातक कर रहा हूँ। BHU में किस विषय में? मनोविज्ञान में। हाँ। अच्छा, तो बताइए क्या कहेंगे 24 का जो चुनाव अगले वर्ष है? देखिए, जो विपक्ष है वो कंसोलिडेट तो हो रही है, लेकिन अभी थोड़ा लेट है। मेरे को ऐसा लगता है जो विपक्ष कंसोलिडेट हो रही है वो लेट है, और एक प्रमुख चेहरा इनको लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही है, तो आपको लोहे का काट तो लोहा ही है, तो आपको एक चेहरा लाना पड़ेगा। और इसको लाने में विपक्ष को दिक्कत आएगी, क्योंकि सबके निजी हित भी हैं कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि सबको विपक्ष में दौड़ है। तो वो जो कंसोलिडेशन है वो प्रॉपर तरीके से उनको करना पड़ेगा, और एक मजबूत विपक्ष रहे वो बहुत ज़रूरी है। विपक्ष में भी सबसे सही चेहरा कौन किसका लग रहा है? यही तो दिक्कत है ना, अभी कह नहीं सकते कि सबसे सही चेहरा किसका है, लेकिन वही दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने वो क्रेडिबिलिटी अभी स्थापित नहीं की है। लोकल लेवल पे स्टेट्स में ठीक है, एक चेहरा आप कह सकते हैं। जो भी नेशनल पॉलिटिक्स में देखेंगे तो जैसा मोदी का, जिसने उन्होंने जो भी रीजंस हों, जो स्टैचर है इस समय, वो स्टैचर अभी किसी विपक्ष के पार्टी में किसी वो बड़ा चेहरा नहीं है, ये फैक्ट है, ऐसा मेरे को लगता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और राहुल गांधी उसके नेता हैं। देखिए, अभी भी उनको थोड़ा समय लगेगा, अभी भी समय है। भले भारत जोड़ो यात्रा उनकी 42-45 वर्ष के हैं, योगी जी से ज़्यादा छोटे नहीं हैं, शायद 54 के हो चुके हैं। 54 के हो चुके हैं। देखिए, होता क्या है कि सबको पता है कि मुद्दे क्या है। तो अभी आप देखो कि अगर अपनी हम बात करें, एज अ होल कंट्री हम बात करें, तो इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है अभी ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे तो अभी अपने G20 हमने हेड किया है। उसके बाद और भी जो अभी G60 जो चीज़ चल रही थी, तो अगर आप एक माइक्रो लेवल पर हम देखें, छोटे लेवल माइक्रो लेवल पर देखें, तो लोगों को लगता है कि ज़मीनी लेवल पे कुछ नहीं हुआ है। बट आप अगर उसको मैक्रो लेवल पे देखो कि आने वाले 5 साल में हमें क्या चीज़ दिख रही हैं, तो शायद एक जो चेहरा, एक चीज़ें हैं कि क्या होंगी, उसका क्या इम्पैक्ट है, जिसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट है, वो आज करेंगे तो 3 साल बाद दिखेगा। जैसे आप सबसे एग्जाम्पल, मैं लखनऊ से हूँ, अभी मैं बनारस घूमने आया हूँ, तो आज से 10 साल पहले जब हम बनारस घूमने आते थे तो कुछ और सीन होते थे, ट्रैफिक था, कुछ प्रॉपर सिस्टम नहीं था। बट अब ये क्योंकि उनका खुद का अपना संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, तो डेवलपमेंट हर जगह, इवन स्टेशन का चेहरा पूरा चेंज हो गया है, घाट भी पूरे अलग साफ़ हो चुके हैं। तो आप अगर उसको मैक्रो लेवल पे देखेंगे तो कुछ समझ में आएंगे, बट अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे देखेंगे तो शायद आपको लगे कि कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मैं अगर मैक्रो लेवल पे अगर आप कोई चीज़ दिखना चाह रहे हैं ना, तो जो बेसिक चीज़ है ना, आपको धीरे धीरे माइक्रो लेवल को जोड़ेंगे तभी वो जाके बड़ा होगा, मैक्रो होगा। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे, ठीक है। और मैक्रो लेवल पे क्या किया जा रहा है कि बेसिकली एक बड़ा सा मुद्दा ला दिया जा रहा है, ठीक है, कि एक बड़ा सा मुद्दा है, और उसमें लोग जो हैं दे आर, मतलब वो डिवाइडेड हो जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी में लड़ रहे हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे कोई भी, जो चाहे वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, चाहे बनारस में अभी भी नदी साफ़ हुई कि नहीं हुई, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, चाहे एजुकेशन हो गया, चाहे और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिस पे हमें बात करनी चाहिए, एजुकेशन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें, इन पे हमें बात होनी चाहिए, लेकिन इस पर बात नहीं होती है। बात क्या है, डाइवर्ट हो जाती है, और सबकी अपनी पॉलिटिक्स है। जैसे कांग्रेस है, अगर कैसा कहा जाता है तो वो मुस्लिम अपीजमेंट कहती है, मान ली लेट्स से वो मुस्लिम अपीजमेंट करती है, तो ऐसे ही बीजेपी है, उसका भी एक वोट बैंक है, ऐसे कांग्रेस का वोट बैंक है। कुछ जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनका भी अपना अपना वोट बैंक है, वो कास्ट के बेसिस पे हो या फिर किसी एरिया के बेसिस पे हो, तो सबका अपना अपना एक वोट बैंक बना हुआ है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष इसका विरोध करेगा। ज़रूर, बात तो होनी चाहिए ना, डिस्कशन तो होनी चाहिए। अगर आप 100% किसी चीज़ से आप सहमत नहीं हो सकते हैं, अगर आप विपक्ष है, अगर उसमें कुछ चीज़ें हैं जो उनको कमियां लग रही हैं, अगर वो आगे रख रहा है, तभी तो उस पर सुधार होगा, तभी तो ये जो बात वो कंटिन्यू होना चाहिए। हम लोग के संविधान में भी लिखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है कि लागू करना। 70 वर्ष हो गया, अभी तक हुआ नहीं, अभी भी विरोध इसका होने वाला है। अब ये तो डिपेंड करता है कि कैसी गवर्नमेंट चली है और उनकी कैसी पॉलिसीज रही, उन्होंने किस पे फोकस किया ज़्यादा। मेरा भी जैसे भैया के पॉइंट में मैं ऐड करना चाहूँगा, जो पॉइंट क्या है ना कि कोई चीज़ अगर आती है तो उसका विरोध पहले हो रहा है, उसका एग्जैक्टली क्या प्रोज एंड कॉन्स है उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है।
क्योंकि अब ये कोई गवर्नमेंट लेके आ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपोजिशन में हो तो आप बिना किसी फैक्ट एंड फिगर्स के आप अपोज करोगे। भले उनके अपने आदमी को नहीं पता होगा, उनके अपने जो मेंबर्स है कि उसका बेसिक रूल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, राइट। जैसे अभी MSP पे हुआ था किसान वाले पे, तो एक्चुअल उसके क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो नहीं पता था लोगों को, लेकिन लोग विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई मोदी वो चीज़ लेके आया तो उसको विरोध करना है। तो अगर किसी चीज़ का कोई बेस या कोई वो नहीं है, कहते हैं ना कि कोई प्लेटफॉर्म सेट नहीं, कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी चीज़ें नहीं है, तो उस पर टोटली विरोध करना या प्रॉपर सपोर्ट करना वो भी गलत है। पहले उसको आप समझिए क्या पर्पज़ क्या है लाने का, आपके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, राइट। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी आने वाली जनरेशन पे, आपकी जनरेशन नहीं उसकी बाद जनरेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, वो कैसे और इम्प्रूव हो सकता है उसको लेकर के, तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अगर उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो चीज़ें बहुत सारे हैं बड़े लेवल पर। तो आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ। मैं जी बाबा जी योगी जी के क्षेत्र से हूँ। जी 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 जी। लखनऊ में कुछ काम हो रहा है? बिल्कुल, मेट्रो मतलब देखिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे 2000 बोलते हम बनवाए थे मेट्रो। देखिए ऐसा है कि अब कहीं पे कहते हैं ना, कहावत होती है कि आपने एक बोर्ड लगा दिया, फलाना बोर्ड है, ऐसा काम चल रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। अब भले आपने पत्थर रख दिया, बट उसको जो यूटिलाइजेशन है, मैं ये नहीं कहा कि उन्होंने कुछ गलत किया, अखिलेश ने भी अपने टाइम पे अपना काम किया है, बट वो थोड़ा सा उनके जो अपने इंटरनल पॉलिटिक्स चीज़ें थी, उनके अपने घरेलू चीज़ें थी, उसमें थोड़ा सा चीज़ें दब के रह गई। उन्होंने भी स्टार्टिंग में अच्छा काम किया था, नो डाउट मेट्रो की भी नींव उन्होंने नींव रखी थी आकर के, बट उसको आगे बढ़ाने का काम जो है वो योगी सरकार के ही चल रहा है अभी आकर के। और जो उसका सेकंड प्लान अभी चल रहा है कि जो उसका एक्सटेंड करना है लखनऊ में अलग अलग पार्ट्स में, तो वो ऑन पेपर बहुत सटीक चल रहा है। और ऑन उस पर भी आप देखेंगे, फ्लाईओवर्स का एग्जांपल देता हूँ मैं जब बनारस में आया था 2015-14 में आया था मैं, तो शायद इतने फ्लाईओवर्स नहीं थे। अभी मैं लखनऊ की एग्जांपल लूँ तो आज लखनऊ में करीब 17-18 फ्लाईओवर्स बन चुके हैं जो वर्किंग पे हैं, और 8-10 जो हैं ऑन उस पे हैं। रोड्स भी आप देखोगे तो प्रॉपर डेवलप्ड है। हाँ, लाइट पानी की तो समस्या हर जगह है, वो तो क्योंकि अब उतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो उतनी सप्लाई नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वो रहेगा हमेशा, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। वो हम लोग को भी 35 साल हो गए देखते हुए कि लाइट और पानी में कभी सोल्यूशन नहीं मिल पाया है। हाँ, बट दूसरी चीज़ें जैसे बेसिक है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, डेवलपमेंट है, साफ़ सफाई है, सैनिटरी एंड ऑल है, तो आपको दिखेगा वो चीज़ दिख रही भी आकर के। इस साल बिजली भी काफ़ी कट रही है यूपी में इस वर्ष। पहले फिर भी ठीक थी। हाँ। देखिए होता वही चीज़ है ना कि अब डिमांड, जो मैंने भी एक न्यूज़ में पढ़ा था कि कुछ कितना मेगावाट की रिक्वायरमेंट है, तो आप देखिए अगर जो दूसरे स्टेट्स हैं वो खुद खरीद रहे हैं, ठीक है, तो एज अ एरिया वाइज यूपी सबसे बड़ा है MP के बाद, राइट, अपने पॉपुलेशन वाइज में भी। तो अगर सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, आपको किसी से लेना पड़ेगा स्टेट से, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी बनेगी। तो वो धीरे धीरे जो भी इनके प्लांट्स अपने ओबरा में कहाँ पे उससे वर्किंग चल रही है, नए नए वो अपने डेवलप कर रहे हैं, टाइम लगेगा। ऐसा तो है नहीं कोई जादू छड़ी घुमाया तुरंत आज सामने आ गया वो चीज़ आकर के। बाबा जी के शहर में कुछ बदलाव दिख रहा है? हाँ, डेफिनेटली बदलाव तो होगा ही। चेंज मुख्यमंत्री हैं और चेंजेस आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, चाहे रोड्स हो, चाहे मेडिकल की तरफ का रोड हो, चाहे और सुंदरीकरण का काम हो, तो ये चीज़ें हो रही हैं और ये सतत हो रही हैं। अब इसमें कितना टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, वो तो डिपेंड करता है। अच्छा, अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ करे तो कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों का अपना अपना एक चेहरा है, एक अपना अपना स्ट्रेचर है। अखिलेश का अपना क्रेडिबिलिटी कि वो अपने आप को एज अ एजुकेटेड दिखाते, मतलब कि ही इज़ वेरी एजुकेटेड और उन्होंने कहीं से पढ़ के आए हैं, शिक्षा है, और वो एक शहर को एक अच्छा युवा कह लो या कुछ भी कह लो, अच्छा है। और इनका भी लॉ एंड ऑर्डर पे इन्होंने अपना एक छवि बनाया है योगी आदित्यनाथ ने। तो दोनों की अपनी अपनी जगह एक छवि है। मेरा जो मूलतः कहना ये है कि अगर आपको देखना है कि आप कौन सी पार्टी अच्छी है, तो बेसिकली अगर आप उसका आकलन करेंगे तो उसके मैनिफेस्टो पे आकलन करेंगे कि उसने अपने मैनिफेस्टो में क्या दिया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या दिया है और किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या दिया, और उस मैनिफेस्टो में से उसने 5 साल में कितना किया है और उसने अपने पिछले 5 साल में इसने अपने मैनिफेस्टो में कितना है। तो एक सिंपल सा ये एक रास्ता है जिससे आप एसेस कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी है एज ओवरऑल। नहीं तो आप लोकल लेवल पे लेके चले कि आपका जो विधायक है वो कैसा है, तो एक अपना अपना तरीका है वो एसेस करने का। आप बताइए सर, कहाँ से? हम प्रतापगढ़ से हैं, बेसिकली रहते हैं ग्रेटर नोएडा में जी। और प्रतापगढ़ से ग्रेटर नोएडा, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव है आपका, मतलब भौगोलिक रूप से देखें तो जी। प्रतापगढ़ और ग्रेटर नोएडा में क्या अंतर देख रहे हैं? कुछ अंतर है? देखिए, ग्रेटर नोएडा नया आधुनिक शहर बन रहा है, लेकिन जो बनारस में जो भव्यता है, दिव्यता है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा जो है यहाँ विकास किया है, बहुत भव्य है, दिव्य है। हम हर 6 महीने पे आते हैं और देखते हैं कि जो है बहुत बदलाव है, हर 6 महीने पे कुछ न कुछ बदलाव दिखता है। ये माननीय प्रधानमंत्री का जो है संसदीय क्षेत्र भी है और बहुत भव्य है, दिव्य है। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, पूरे विश्व के लोग आते हैं यहाँ, तो होगा ही। प्रतापगढ़ में कुछ हो रहा है? नहीं, प्रतापगढ़ में भी हो रहा है, बदलाव आया है।
इसमें कोई ऐसा नहीं है। देखिए पुलिस प्रशासन में भी बदलाव आया है, बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जंगल राज से जो है बहुत बेहतर है। और दुनिया में भारत का जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने मस्तक ऊंचा किया है वो बहुत तारीफ काबिल है। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि जितने भी मतलब माफिया हैं, योगी जी तो सफाया कर रहे हैं, लेकिन जो स्वजाति हैं जैसे राजा भैया उनको छोड़े हुए। तो राजा भैया का क्या कुछ है प्रतापगढ़ में? देखिए राजा भैया भी अपने आप में जो क्षेत्र में लोगों के गरीबों का शादी ब्याह कराते हैं, राजा भैया का क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य है। लेकिन वो जो है आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप तो ये जो है विपक्ष के लोग लगाते हैं, लेकिन राजा भैया सभी समाज के सभी वर्गों को लेके चलते हैं। कोई जातिवाद नहीं है, ना किसी धर्म के। हम तो राजा भैया के साथ में देखता हूँ तो बहुत अच्छा व्यवहार है और बहुत अच्छा उन्होंने जो है गरीबों के यहाँ जरूर जाते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या कि पहले गुंडाई थी उनकी, अब कुछ कम हो गई, ऐसा कुछ है? अब परिवर्तन है। राजा भैया धीरे धीरे जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुंडाई वगैरह नहीं होती है? नहीं, गुंडाई नहीं है, बिल्कुल गुंडाई नहीं है। माननीय राजा भैया का जो है कार्य क्षेत्र जो है बहुत विस्तार के रूप में है और दायरा उनका आगे बढ़ गया है और जनसत्ता दल पार्टी जो है ना बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। महंगाई बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? देखिए महंगाई तो विश्व की समस्या है, लेकिन विश्व की समस्या जो महंगाई की है, भारत उस पर जो है अपने आप को संभाल के रखा है। देखिए वहीं पाकिस्तान की क्या हालत है। भारत में देखिए बेरोजगारी विश्व की समस्या है और कहीं ना कहीं तो जो है हर आदमी मेहनत कर रहा है। रोजगार में हर व्यक्ति को रोजगार है, क्या कृषि में भी रोजगार है, सब में रोजगार है। जो जैसा योग्यता रखता है इस समय हर आदमी को रोजगार है। नोएडा में क्या करते हैं सर? नोएडा में देखिए हम भी जो है एक अधिवक्ता के रूप में वहाँ पे कार्य करते हैं। तो अधिवक्ता लोग की फीस समय के साथ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? देखिए ज़रूरत की चीज़ें हम लोगों की पूरी हो जाती है और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने आते हैं और फीस तो जो है समय के हिसाब से तो बढ़ती रहती है। आइए मैडम से पूछते हैं, क्या कहेंगी मैडम, मतलब मोदी जी को देखना चाहती हैं पीएम या राहुल गांधी या नीतीश कुमार किसी और को? मोदी जी को। क्यों मोदी जी को देखना चाहेंगे? नहीं, मैं मोदी जी जब से आए हैं मतलब बहुत ही विकास किया है मेरे देश में, तो मुझे हर चीज़ ही अच्छा उनकी मतलब अच्छा लगता है, हर चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। नहीं बढ़ गए, ठीक है, अप डाउन तो होता रहता है, फिर वो सरकार है अपने हिसाब से तो करेंगे ही, कुछ कम ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं। मुझे मोदी जी पसंद है। आप बताइए कहाँ से हैं? हम लोग बेगूसराय से हैं। क्या कहेंगे, मोदी को देखना चाहेंगे पीएम, नीतीश कुमार को देखना चाहेंगे? हम लोग मोदी जी को ही देखना चाहेंगे क्योंकि वो मेरे देश के हीरो हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा से देश को देख रहे हैं, इसीलिए देश को बहुत आगे नीतीश कुमार बढ़ा दिए। नीतीश कुमार 15-20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस बार रेस में हैं। ठीक है, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री बहुत देखना चाहते हैं हम लोग। तो ये रसोई गैस के जो दाम वगैरह बढ़ गए हैं, तो सैलरी भी तो बढ़ाए हैं वो, तो दोनों चीज़ किए हैं, सर्विस भी दिए हैं, हर चीज़ किए हैं। बताइए सर, आप बताइए। जी सर, हम तो बेगूसराय से हैं सर। जी सर। क्या रहेगा इस बार आपके वहाँ से? फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह आते हैं, वो क्या रहेगा इस बार? गिरिराज सिंह को इस बार टिकट नहीं मिलने जा रहा है, राकेश सिन्हा को मिलेगा सर। बस राकेश सिन्हा को टिकट दिया तो भाजपा जीतेगा, नहीं तो कन्हैया जीत जाएगा। राज्यसभा में है ना राकेश सिन्हा? राज्यसभा से है, लेकिन इस बार टिकट उम्मीद है कि उन्हीं को मिलेगा और नहीं मिला तो इस बार कन्हैया जीत जाएगा। हाँ, उसको हराने के लिए राकेश सिन्हा को ही खड़ा करना चाहिए। नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री पद के रेस में है इस बार। वो कितनों रेस में रहे, लेकिन होने वाला नहीं है। उसे छलावा वो सब कितनों करते रहे, बैठक करते रहे, कुछ होने वाला नहीं। बनेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के ही रूप में, मोदी ही बनेंगे 24 में, उसको कोई नहीं रोकेगा। मोदी जी अब कह रहे हैं कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू हो जाएगा, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो। वो बहुत अच्छा है सर, वो बहुत अच्छा है। सबके लिए एक नियम कानून है तो अच्छा है। हिंदू है मुस्लिम क्या है, सब एक हम लोग है, सब साथ है, साथ चल रहे हैं, सबका विकास एक साथ कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? उनका तो अच्छा नारा है। विपक्ष इसका विरोध करेगा इस बार? कुछ विरोध नहीं करने वाला है, न चलने वाला है। जब मोदी ही 24 में आएंगे सर, मैं बता देता हूँ, 24 में मोदी मोदी ही होगा। महंगाई सर नहीं बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा।
आज महंगाई नहीं बढ़ावे तो पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा सर। भूखमंगा देख रहे हैं आप लोग भी, मीडिया यहाँ देखते ही होंगे, वही हाल इंडिया में हो जाएगा। इसलिए हम लोग को तो कम से कम खाना भी मिल जा रहा है, उन लोग को तो खाना भी नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान में तो खाना भी नहीं मिल रहा है, यही कारण से महंगाई नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए आपका गैस वहाँ से जो बढ़ा रेट, वही रेट आपका नहीं बढ़ रहा है, थोड़ी अपना मन से बढ़ा रहा है। जो आपका वहाँ गैस खरीदे किए जो रेट बढ़ा था, ऑटोमेटिक यहाँ बढ़ा, तो और नहीं करेंगे तो वो स्थिति पाकिस्तान वाला हाल होगा और खाना भी भुखमरी हम लोग का पूरा इंडिया में। गठबंधन हो गया है सभी पार्टियों का, कुछ असर पड़ेगा? कोई गठबंधन से कुछ नहीं होगा सर। केजरीवाल अलग मुंह फुलेले है, वो अलग फुलाए हुए, वो अलग फैलाए। ममता जी अपने अलग कहते हैं, हम प्रधानमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं हम मुख्यमंत्री। ये होने वाला नहीं है सर। देखिएगा मोदी होगा 24 में। बताइए सर, आप लोग बताइए कहाँ से हैं? कानपुर को भैया। किसको देखना चाहेंगे पीएम अगले साल? तो नरेंद्र मोदी जी को। क्यों देखना चाहेंगे सर? क्योंकि सर उन्होंने अच्छा काम किया और देश के लिए काम कर रहे हैं वो, इसलिए हम लोग मोदी जी को देखना चाहेंगे। विपक्ष कह रहे हैं मोदी जी महंगाई बेरोजगारी बढ़ा दिए हैं। ऐसा कुछ कोई महंगाई नहीं है भैया, सब कहने की बात है। कोई महंगाई नहीं है, नहीं कोई महंगाई नहीं बढ़ी। काम करने वाले कोई महंगाई नहीं है, बैठने वाले का ही महंगाई है। बताइए सर कहाँ से हैं? हम जिला जौनपुर से हैं। क्या कहेंगे, लोकसभा का चुनाव अगले वर्ष है, प्रधानमंत्री इस बार किसको देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को। क्यों देखना चाहेंगे? जितना वो कम से कम 15 वर्ष में जितना काम वो करा दिए हैं, कांग्रेस इसके पीछे थी, कोई कुछ नहीं काम कराया था। आज वो बनारस चाहे यूपी पूरा देख लीजिए, पूरा चेंज हो गया। जहाँ जहाँ सरकार है बीजेपी का, आप जाइए वहाँ पर चेंजिंग ज़रूर पाएंगे, चाहे जिस क्षेत्र में, चाहे आप किसान क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में आप, हर जगह उनका तारीफ ही पाएंगे। जौनपुर में क्या काम हुआ है? जौनपुर पूरा चेंज हो गया है। आज इसके पहले 15 साल पीछे जाइए, जौनपुर में कौन स्थिति थी, लेकिन आज जो जाकर खुद देखिए क्या चेंज है। आप खुद जाइए वहाँ पर और देखिए, वहाँ पर हम लोकल होकर ही बता रहे हैं। जो क्या करते हैं आप सर? मेरा शॉप है रेडीमेड का। ये बताइए, व्यापारी बोलते हैं या विपक्ष के लोग कहते हैं जीएसटी लगा दिए मोदी जी, बड़ा ही नुकसान हो गया व्यापारियों को। नहीं, ये सब गलत है। इतना रक्षा बजट इतना बढ़ता जा रहा है तो कहाँ से आएगा? सब हमारे लोग के ही घर से आएगा। महंगाई नहीं बढ़ी? नहीं, कुछ नहीं महंगाई मरी है। महंगाई भी बढ़ी है तो सस्ताई भी हुआ है हर चीज़। कपड़ों के दाम बढ़े हैं? कपड़ों के दाम बढ़े हैं? जीएसटी तो हर चीज़ पे लगा है, किस चीज़ पे नहीं पाएंगे आप? हाँ, हर चीज़ पे जीएसटी बढ़ा है। वो तो ये और लोगों से जानते हैं, आप कहाँ से हैं मैडम? वाराणसी से। क्या कहेंगे, लोकसभा का चुनाव जो अगले वर्ष है, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मोदी को ही देखना चाहिए। क्यों देखना चाहेंगे? उनका काम अच्छा है, वाराणसी में काफ़ी विकास हुआ है, इसी से वाराणसी में अब सब सेफ से घूम सकता है, कोई भी परेशानी नहीं है। लड़कियों ने काफ़ी मोदी ने काम किया है। पहले सुरक्षा नहीं थी? नहीं, सुरक्षा थी लेकिन अब ज़्यादा है। अच्छा, विपक्ष अभी कहता है मोदी जी महंगाई बढ़ा दिए हैं, गैस सिलेंडर के दाम 500 से 1000 पार हो गया है। नहीं, महंगाई तो बढ़ी है लेकिन मतलब तब भी सब मोदी को ही देखना चाहते हैं क्योंकि मोदी ने काम किया है। महंगाई तो काफ़ी बढ़ी हुई है लेकिन मोदी तब भी काम बहुत किए हैं। आइए हम लोग और लोगों से जानेंगे, तो आइए इनसे जानते हैं। तो ठीक ठाक, बताइए किसको देखना चाहिए? अरे छोड़िए, हम लोग तो आपस के। तो आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।